हेलो गाइस, नमस्ते। सुबह को 5 बज रहे हैं सुबह के। हम सुबह उठ चुके हैं 5 बजे। अब देखते हैं, अपना काम वाम करते हैं। ये दोनों सोए हुए हैं अभी, मेरी छोटी बेटी है, हस्बैंड मेरे दोनों सोए हुए हैं। हम चलते हैं, चलिए देखते हैं। किचन में झाड़ू वगैरह लगाते हैं। झाड़ू वगैरह लगाई मैंने। हम चलते हैं, पापा के कमरे में भी झाड़ू लगानी है। पापा के कमरे में चलते हैं झाड़ू लगाने के लिए। पापा के कमरे में मैंने झाड़ू लगाई जाके। 6 बज गए हैं सुबह के। ये सोए हुए हैं दोनों अभी, मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड, ये दोनों सोए हुए हैं। अपने कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं झाड़ू लगाने का, दीदी उठ गई हैं, 6:30 बज रहे हैं, दीदी उठ गई हैं। दीदी चाय वगैरह बना रही हैं। जब तक अपना झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। झाड़ू वगैरह लगा ली मैंने। अब चलते हैं पोछा लगाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर डुबो के बाल्टी में पोछा लगाया। मेरी छोटी बेटी सोई हुई है अभी। वो तो बीच में उठ जाती है, फिर सो जाती है, उठ जाती है, सो जाती है, वैसे ही करती है। ठीक है, कभी तो सोती नहीं है पूरे दिन। पोछा वगैरह लगा लिया है हमने मम्मी के कमरे में। ये देखो कैसे देख रही है, टुकुर टुकुर जगी हुई है, जगह जगह देख रही है। अब चलते हैं अपने कमरे में पोछा, दीदी के कमरे में पोछा लगाते हैं। ये दीदी के कमरे में पोछा लगा रही हूँ। दीदी का कमरा तो छोटा सा है, जल्दी पोछा लग जाता है गाइस इसमें। देखिए पोछा लग चुका है। अपने कमरे में पोछा लगाने गई, अपने कमरे में पोछा हमने आधा लगा लिया। आधा और लगाना है, लगा दिया है। दीदी प्याज काट रही हैं अपनी, कैंची से प्याज काट रही हैं गाइस। हमारी कैंची किचन की अलग रहती है। दीदी काटती हैं ज़्यादातर कैंची से ही, प्याज वगैरह काटती हैं, या फिर है ना मिर्च वगैरह भी उससे ही काटती हैं कैंची से। चाय बन रही है, दूध गर्म हो रहा है। जब तक तो हम अपना आटा मार लेते हैं। आटा हम मार रहे हैं अपना, क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम है, तो सब लोग खाना वगैरह खाएंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे, तो इसलिए हम अपना आटा वाटा मार के रेडी कर देते हैं। जब तक अपना आटा मारें, दीदी अपने अदरक घिस रही हैं उसमें, चाय में अदरक घिस रही हैं। अदरक, क्योंकि चाय अब बन जाएगी तभी पराठे से करी। बातें करते जा रहे हैं, हम अपना काम करते जा रहे हैं, दोनों के दोनों ऐसे ही करते हैं, जल्दी काम हो जाता है गाइस किचन में। जो दोनों काम करते रहते हैं। प्याज कट चुकी है दीदी की, अब चाय भी बन चुकी है, हमारा आटा भी मर चुका है। देखिए आटा भी हमने मार दिया है। अब इसे और थोड़ा गूँथ लेते हैं। दीदी आलू छील रही हैं, अब तक अपना बाकी काम कर लेते हैं। बर्तन वगैरह भी मांज लेते हैं गाइस। मैं बर्तन मांज रही हूँ, अब तक दीदी आलू वगैरह छील लेंगी। चाय खोल रही है, फिर उसके बाद अब नाश्ता वगैरह बनाएंगे अपना। चाय भी हमारी बन चुकी है, चलो छान लेते हैं। मम्मी पापा को और भैया को चाय दियाते हैं। उठ गए हैं क्योंकि सभी लोग, अब तो चाय देने आ रही हूँ। घूंघट कर लूँ थोड़ा सा, पापा के सामने जा रही हूँ तो। चलिए दीदी अब तक आलू छील रही है, हम अपने पराठे बना लेते हैं, क्योंकि हमारे छोटे वाले देवर हैं, तो उनको नाश्ते में चाय के साथ पराठे चाहिए, तो इसलिए हम उनके लिए पराठे बना देते हैं गरम गरम। उनको नाश्ता करा देते हैं, और देखते हैं अगर कोई और नाश्ता करेगा तो उससे वो पूछ लेंगे जो नाश्ता करेगा। जब तक हमारे पराठे सिक रहे हैं, जब तक अपनी दीदी सब्जी की तैयारी कर रही हैं। आलू वगैरह दीदी के छिल चुके हैं, हमारा पराठा भी सिक चुका है। अब हम जाएंगे भैया को देने के लिए पराठा। और ये दीदी अपने आलू धो रही हैं। ये आलू दीदी के डूब चुके हैं, और ये प्याज भी धो लिया दीदी ने। अब दीदी जब तक सब्जी छौंक रही है, हम अपने सबको पराठे वगैरह खिला देते हैं, नाश्ता करा देते हैं। अब रोज़ हमारे यहाँ आलू ही बनते हैं। आलू, कभी मेथी आलू, कभी प्याज आलू, कभी गोभी आलू, कभी आलू के पराठे, क्योंकि ये आलू का कट्टा एक ले आए हैं पूरा, तो फिर इसलिए रोज़ आलू खाओ। अब सर्दियों में तो आलू ही अच्छे लगते हैं गाइस, इसलिए हर चीज़ में आलू ही डलते हैं आजकल। गाइस आप भी बताइएगा किस किस के आलू बनते हैं रोज़। ये देखिए दीदी का मसाला तैयार हो गया है प्याज की सब्जी के लिए, और हमारा नाश्ता बन चुका है। अब दीदी बड़ी गैस पे अपने कढ़ाई रख रही हैं, क्योंकि छोटी गैस हमारी कम जलती है, तो देर में बन पाएगी सब्जी, इस वजह से बड़ी गैस पे रख ली है। अब ये दीदी का मसाला भुन रहा है, फिर उसके बाद प्याज वगैरह डाल दी दीदी ने, तो सब्जी उनकी बन चुकी है। अभी ये मैं अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ। अब ये तैयार हो गई है, हमने मशीन लगा दी है। हम अपने मशीन में कपड़े वगैरह जो है धो लेते हैं। जब तक मशीन चलेगी बाकी काम भी हो जाएंगे, कपड़े भी धुल जाएंगे अपने। कपड़े पानी में निकाल देते हैं, मशीन में निचोड़ लेते हैं हम अपने। अब मशीन में निचोड़ चुके हैं, तो हम आप छत पे जाएंगे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के टाइम में कपड़े देर में सूखते हैं, क्योंकि कोहरा भी हो रहा है इसीलिए। तो इस वजह से मशीन में सुखा के, मशीन में धो के सुखाना चाहिए। अब ये मैंने अपनी बेटी को भी तैयार कर दिया है। जब उसने पोटी कर ली थी तो उसके कपड़े चेंज किए थे, अब मैंने उसको नहला वहला दिया। ये देखो ढोलक ही आ गया ढोलक बजाने के लिए, ये अपनी मस्ती करती रहती है हर टाइम।
बस ढोलक देखो कैसे बजा रही है। भैया कमरे में नहीं घूमनी ये, चलो मैं इसको और तैयार कर देती हूँ, ये ऐसी शरारत करती रहेगी। ये आ गई भैया के कमरे में, ये इधर उधर ही घूमती रहती है पूरे घर में। अब देखो मट्टी में लगी और पूरा घर इसने ऐसे ही कर दिया है, खुदेरा खुदेरी कर दिया है पूरा घर पे। बीच बीच में उसको देखने जाना पड़ता है, बहुत मस्ती करती है। अब ये दीदी आ गई हैं, दीदी अपने बाकी के कपड़े दीदी धो रही हैं, क्योंकि मैं बच्चों को तैयार करने चली गई थी तो दीदी फ्री हो गई थी किचन से, तो दीदी ने बोला ला मैं ही कपड़े निकाल देती हूँ पानी में। ये आ गई हैं गाय माता, तो मैं इनको डाल रही हूँ सब्जी जो भी हमारी बची हुई थी, और हमारा धनिया थोड़ा सूख गया था फ्रिज में, तो इसको हमने खिला दिया है गाय को, और रोटी वगैरह जो थी वो गाय को खिला दी है। ये देखिए गाइस, दीदी और गुन्नू अपनी मस्ती में लगी हुई हैं, वो उनको गिनती सिखा रही हैं और ABCD और छोटे बड़े है, देखिए सुनिए। ये तैयार हो चुकी हैं, अपनी मस्ती कर रही हैं, बस मोजे और टोपे पहनाने के लिए रह गए हैं इनको। ये भैया का नाश्ता दीदी ने ला के रख दिया है, क्योंकि भैया का जाने का टाइम हो गया है, इसलिए अब ये रेडी कर दी हैं दीदी ने, यहाँ पे अपने कमरे में ला के लेटाल दिया है। ये देखो मट्टी खाने में लगी हुई है, अब इसको भी हमने रेडी कर दिया है, क्योंकि ये ऐसी फिरती रहती है पूरे घर में, बार बार कपड़े गंदे कर लेती है। ये देखो गाइस, ये जा रही है अपने कमरे में, ये ऐसी पूरे घर में आतंकवादी मचाती रहती है। चलिए छत पे कपड़े फैलाने गई हैं दीदी, देखते हैं दीदी को, कपड़े फैला रही हैं दीदी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, धूप निकल नहीं रही है, तो कपड़े जो है देर में सूखते हैं, तो बार बार पलटने भी आना पड़ता है कपड़ों को सुखाने के लिए। तो मैंने बोला चलो देख के आते हैं ऊपर का मौसम कैसा है, और दीदी भी अपने कपड़े फैला लेंगी, थोड़ी दीदी को भी कंपनी मिल जाएगी, अकेले अकेले लगे होते हैं तो बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा दीदी के पास चलते हैं। देखिए गाइस, ऊपर का मौसम जो है, धूप वगैरह निकल नहीं रही है, कंडों पे हमारे जम चुकी है बर्फ़, वो जो ओस पड़ती है वो हमारे कंडों पे जम चुकी है, बिल्कुल वाइट वाइट कंडे हो गए हैं। दीदी अपने कपड़े देख रही है कौन से सूखे कौन से गीले हैं, और ये बच्चों के कपड़े भी फैला रही हैं तार पे। तार पूरा भर चुका है, देखो वहाँ से वहाँ तक पूरा भर गया है तार, इतने कपड़े धुले हैं। मशीन लगाओ गाइस तो कपड़े तो निकल ही आते हैं। और मैं हूँ दीदी को देख रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये बन गई हैं रोटी, क्योंकि पापा आ गए हैं, दोपहर का 1 बज रहा है और पापा आ चुके हैं, तो रोटी बना रही हैं दीदी पापा के लिए। तब तक हम अपने पापा की थाली लगा देते हैं। देखिए ये थाली लगा दी गाइस, अब दीदी देने आ रही हैं पापा को खाना। पापा आ गए तो पापा खाना खा रहे हैं, 1 बजे आए, क्योंकि 1 बजे हमारे यहाँ सब लोग खाना खाते हैं, 1 बजे से 2 बजे के बीच में हमारा खाना हो जाता है, और 3 बजे बज गए चुके हैं, तो अब हम चाय वगैरह बना लेते हैं। और देखो ये आराम कर रही हैं अपना फ़ोन चला रही हैं, यही उनका टाइम होता है फ़ोन चलाने का। आज 3 बज चुके हैं, मम्मी पापा आ गए हैं मेरे, तो मैं उनके लिए भी चाय वगैरह बनाई थी मैंने, वो अपने मस्ती करने में लगी पड़ी है मेरी बड़ी बेटी। ये हमने मंगाए थे समोसे, तो इसमें कुछ मीठा भी ले आए भैया, हमने चटनी पर कर दी है कटोरी में। अब जा रहे हैं देने के लिए समोसे, लाइन से लगा दिए 6 समोसे, क्योंकि मम्मी पापा मेरे और मेरी सासू माँ तीनों बैठे हैं, तो उनके लिए हम लोग एक पास ही ले आए थे समोसे करके। अभी पापा और मम्मी और हमारी सासू माँ तीनों लोग बात कर रहे हैं, और वो मस्ती कर रही है हमारी बड़ी बेटी अपनी नानी के साथ, खूब मस्ती कर रही थी। ये देखिए अपनी बहन से ही मस्ती कर रही है। 4 बज गए तो हमने सोचा था झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, मम्मी पापा तो अभी बैठे हुए हैं, तो हमने कहा ला झाड़ू वगैरह लगा लें, क्योंकि फिर दूध वाले आ जाते हैं, दूध का टाइम होता है, और कपड़े भी ऊपर से उतार के लिए आए थे। हमारे हस्बैंड लेटे हुए हैं, दूध का टाइम हो रहा है, दूध काटने जाएंगे, तब हम अपने कपड़े वगैरह तय कर लेंगे। दीदी शाम की तैयारी में लगी हुई है, लहसुन छील रही हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ बन रही है मटर आलू की सब्जी और बथुए की रोटी। तो बथुआ दीदी पीस रही हैं सिल पे, क्योंकि हमारी मिक्सी हो गई है ख़राब, तो इस वजह से सिल पे पीसना पड़ता है मसाला। तो सिल का मसाला तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, सब्ज़ी बढ़िया लगती है। तो हमारी सब्ज़ी छुक चुकी है, और हमारी आटा वगैरह भी मर गया है, और दूध ले आए हैं बाज़ार से, क्योंकि छोटी बेटी है उसको गाय का दूध नहीं पचता, तो इस वजह से भैंस का दूध मंगाना होता है। और ये दीदी बना रही हैं रोटी, बाकी सब लोगों ने खा ली है, 2-3 लोग बचे हैं, तो उनके लिए दीदी बना रही हैं पानी की हाथ की रोटी। गाय बथुए की रोटी तो बहुत अच्छी लगती हैं ठंडों में, और बथुए के आलू के पराठे तो वाह भैया, वो तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। हम बनाते हैं हर जाड़ों में, अभी तो हमारे यहाँ बने नहीं, क्योंकि अब हमारे यहाँ बथुआ दूसरी बार आया है, तो इसलिए अब की बार आएगा तो हम आलू के पराठे बनाएंगे, बथुए का आटा और आलू भर के उसमें आलू के पराठे और चटनी बहुत अच्छी लगती है। किसके यहाँ बनती है गाइस बथुए की रोटी और पराठे, किस किसके यहाँ जाड़ों में ज़्यादातर बनते हैं बताइएगा। और गाइस देखिए कितना घी लग रहा है इस पे, वाह वाह,
रोटी बड़ी अच्छी लगती है घी लगा के। इतना सारा घी हो और आलू की सब्जी है रसीली, तो उससे बढ़िया लगती है। पानी के हाथ की रोटी बन रही है तो पानी के हाथ की रोटी तो और अच्छी लगती है, क्योंकि वो थोड़ी करारी करारी हो जाती हैं तो और बढ़िया लगती हैं। चलिए गाइस, गुड नाइट, नमस्ते। आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा, क्योंकि अब हम एंड करते हैं ब्लॉग, क्योंकि सबने खाना खा लिया है, दिन का पूरा काम हो चुका है। तो आप बताइएगा हमें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, ठीक है। और ये देखिए हमारी गर्मा गर्म आलू की सब्जी, इसमें धुआं निकल रहा है, और ये हमारी पानी के हाथ की रोटी घी लगी हुई।